अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसपीएससी सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो आज का पेपर था 7 मई को, जो इवनिंग का पेपर था, इवनिंग का हमने मॉर्निंग का एक्सप्लेन कर लिया है, ये इवनिंग का पेपर था। उसके जो 10 मैथमेटिक्स के सवाल हैं वो मैं विद एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके साथ रख रहा हूँ। देखिएगा, नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, -4 टू द लाइन 3x - 4y + 10 = 0। अब ये जो सवाल है, ये सवाल इंटर क्लास के चैप्टर नंबर 7 नए बुक से, और इंटर क्लास का पुराना जो बुक है मैथमेटिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 3 से ये सवाल निकाला गया है, एनालिटिकल ज्योमेट्री से। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक पॉइंट है जो कि इन्होंने दी है 3, -4, और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन इन्होंने दी है 3x - 4y + 10 = 0। अब इनका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम हमेशा फाइंड करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है d = ax1 + by1 + c का मॉड डिवाइडेड बाय रेडिकल a² + b²। अब यहाँ पर हम जब ये जो वैल्यू है इसमें रखेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे और y की जगह पर -4 रखेंगे। तो जब यहाँ पर 3 रखोगे, यहाँ पर -4 रखोगे, तो रिजल्ट जो है इधर क्या हो जाएगा, 9 + 16 + 10 डिवाइडेड बाय ये a है और ये b है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा 9 और -4 का स्क्वायर होगा 16। तो d = 9 + 16 + 10, ये हो जाएगा 35 का मॉड, पॉजिटिव ही रखेंगे, और ये होगा रेडिकल 25, और रेडिकल 25 5 के बराबर होता है। कैंसिल होकर 7 टाइम्स टेबल लगेगी 5 की, तो जवाब क्या होगा 7। तो डिस्टेंस है इसका 7। तो ऑप्शन इसका क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैट्रिक क्लास का सवाल है कि एक सर्कल है जिस पर जो टेंजेंट होता है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये सर्कल है फॉर एग्जांपल, ये इसका सेंटर है। तो इस पर जो एक लाइन टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो ऑप्शन इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ट्रिग्नोमेट्री से इन्होंने सवाल लिया है, मैट्रिक क्लास या फर्स्ट ईयर क्लास से। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, ये फिजिक्स वाले बंदे भी आसानी से कर गए होंगे, इसका ऑप्शन बी होगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 2 आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ इक्वल बेस of radius r centimeter are stuck together along their bases. The total surface area of the combination is, ये क्लास 8 से सवाल निकाला गया है। 2 हेमिस्फीयर्स जब आपस में स्टक हो जाएंगे तो फिर वो एक स्फीयर बन जाएगा, और स्फीयर की जो टोटल सरफेस एरिया होती है दैट इज 4πr²। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इन्होंने दिया था, द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज। तो ये क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्रुप्स। ये ग्रुप से सवाल निकाला गया है, इसका ऑप्शन सी होगा। क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर या स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर या निगेशन ऑफ एनी नंबर, ये यूनरी ऑपरेशन होते हैं। अब यूनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, व्हेन एन ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन अ सिंगल नंबर इट यील्ड्स एन अदर नंबर, इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 25, ये फर्स्ट ईयर का भी फेडरल का बुक है, वहां से इन्होंने सवाल निकाला है, या जो अभी फर्स्ट ईयर का नया बुक है उसमें ये सवाल है कि cos 3 अल्फा किसके बराबर होता है। इसका ऑप्शन जो है वो बी है। पुराना जो अगर मैथमेटिक्स का आप बुक उठाएंगे तो फर्स्ट ईयर इंटर में ये सवाल नहीं है, ये फेडरल में या फिर यूनिवर्सिटी का सवाल है कि cos 3 अल्फा किसके बराबर है। लेकिन अभी जो पिछले साल नया बुक आया था फर्स्ट ईयर का, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos 3 अल्फा = 4 cos क्यूब अल्फा - 3 cos अल्फा। इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ये x + 3/x = 4 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, x + 3/x = 4 है। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन है क्या है। ऑप्शन ए है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ऑप्शन बी क्यूबिक इक्वेशन, ऑप्शन सी एन आइडेंटिटी, या ऑप्शन डी इक्वेशन। तो इसमें नीचे जो x लिखा हुआ है आप करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल 3 बचेगा, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x।
तो एक्स स्क्वायर, ये 4x इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x प्लस 3, राइट हैंड साइड पे बचेगा 0। अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है, और इक्वेशन भी कौन सी है, मैक्सिमम पावर इस पर कितना है, 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन में है क्यूबिक इक्वेशन, नहीं क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। आइडेंटिटी है, नहीं आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन होती है जिसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ x हो या e पावर x हो, तो ये भी इक्वेशन वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इन इक्वेशन भी बोल सकते हो, या ये अगर इक्वेशन की भी कौन सी डिग्री कौन सी है, तो डिग्री इसकी 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी। दिस प्रॉपर्टीज, ये क्लास 9 की जो पहला चैप्टर है उसमें ये सवाल लिखे हुए हैं, और मैंने जो लेक्चर्स रखे थे उसमें भी ये सवाल था। तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ये है a अगर b के बराबर है और b c के बराबर है तो ऑटोमेटिकली a c के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 इन्होंने दिया था a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो ये नामुमकिन सी चीज है, इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर होता तो इसका ऑप्शन सी लगाता, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कि भाई 5 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर क्या 3 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अगर ये 5 इज ग्रेटर देन 3 है तो फिर हम ये कह सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी, अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो हम ये कह सकते हैं 3 इज लेस देन 5। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, इम्पॉसिबल। मतलब इन्होंने बहुत नियरेस्ट ऑप्शंस दिए हैं, मतलब मे बी कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इधर, लेकिन मैं होता तो सी ऑप्शन लगाता। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से मैट्रिक क्लास का भी है और इंटर क्लास का भी ये सवाल है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है तो इसका जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, ये फर्स्ट ईयर क्लास से इन्होंने सवाल निकाला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से या अरिथमेटिक सीक्वेंस से 1 4 7 कामा, ये पहले 3 टर्म्स इन्होंने दिए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये बोल रहे हैं इसका जो आखिर में चल के कोई एक 31st टर्म कौन सा होगा, 31st टर्म। तो ये वैसे भी हम कर सकते हैं, टाइम लेगा, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सवाल है। तो अब इसमें ये जो a n है इसको बोलते हैं जनरल टर्म, ये जो a है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये जो n है इनको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो है इसको बोलते हैं डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस भी कौन सा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये जो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का है। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 10, फिर कौन सा होगा 13। इस तरह से जो 31st टर्म होगा, 31वां टर्म, वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो इधर आप देखेंगे कि a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है, डिफरेंस जो है इसका कितना है 3 है, और इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं n की वैल्यू 31 है, और जो है बाकी क्या बचा, an हमें अगर फाइंड करना है, an मतलब a31 हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो a31 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसका 1 है, प्लस n की वैल्यू है 31 माइनस 1, और डिफरेंस इसका कितना है, डिफरेंस है 3। तो a31 जो है वो बराबर होगा 1 प्लस 31 माइनस 1 होगा 30 इंटू 3। तो a31 जो है 1 प्लस 3 30 जा 90, तो रिजल्ट हो जाएगा 91। तो इसका जो 31वां टर्म होगा ना वो 91 होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये टोटल सवाल थे। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर जो बाकी अपकमिंग टेस्ट हैं, शायद आखिरी टेस्ट कल है, तो वो आप दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।